I'm Tanya. And I'm Shafali, and we're here today to talk about Mukesh sir's YouTube channel, which is Kahaniyon Ka Anokha Andaz. To be honest, I think we both will agree when I say this that Mukesh sir has been a crucial part of our lives, and we've been blessed to have his guidance. We were his students in the past, and right now we're just his followers. So Kahaniyon Ka Anokha Andaz has been a very important part of our life in these challenging times. So we urge you guys to Actually subscribe to the channel and take your daily dose of motivation. स्वागत है आप सभी का अनोखे अंदाज से बयां की जा रही कहानियों के इस प्लेटफॉर्म पर। आज की कहानी का नाम है दुश्मन दोस्त और सारांश है कैसे की जाती है दुश्मनों से दोस्ती। पीपल के पेड़ पर पंखों के फड़फड़ाने की आवाज से पेड़ की डाल पर बैठा चूहा चौंक गया। उसने ऊपर देखा, वहां एक उल्लू था जो चूहे की ताक में था। उल्लू से बचने के लिए चूहा नीचे की ओर भागा और वहां मुड़ा तो पाया कि वहां पर एक बिल्ली थी। निराश चूहा अब अपने दाहिने ओर मुड़ा, मगर वहां एक नेवला चूहे पर टकटकी लगाए बैठा था। मौत हर दिशा में चूहे का इंतजार कर रही थी और उसे अपने बचाव के लिए तेजी से सोचना था। तभी उसकी निगाह शिकारी के जाल पर पड़ी जिसमें वो बिल्ली फंसी हुई बैठी थी और हिल नहीं सकती थी। चूहे ने राहत की सांस ली। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। जो कुछ वो सोच रहा था उसमें खतरा तो था, फिर भी वो खतरा सामने खड़ी मौत से बेहतर था। चूहा बिल्ली के पास पहुंचा और बोला, मौत हम दोनों पर मंडरा रही है। उल्लू और नेवले मेरे इंतजार में बैठे हैं और तुम शिकारी के इस जाल में फंस गई हो। मेरा विश्वास करो, हम दोनों के लिए बचने का एक ही रास्ता है। मैं तुम्हारा जाल काट सकता हूं और तुम भी मुझे बचा सकती हो। इस असाधारण प्रस्ताव को सुनकर बिल्ली की आंखें फैल गई। बिल्ली को भी शिकारी के हाथों से बचने का मौका मिल रहा था। उसने चूहे से कहा, तुम वाकई अकल की बात कर रहे हो, जो आने वाले खतरों से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ निकाला है। तुम मुझे इस जाल से मुक्त करो और मैं तुम्हें उल्लू और नेवले से बचाऊंगी। चूहे को यकीन नहीं था वो बिल्ली पर भरोसा कर सकता है। फिर उसने सावधानी से सिर हिलाते हुए सुझाव दिया, पहले तुम मुझे अपने नीचे छिप जाने दो। जब उल्लू और नेवला ये देखेंगे कि तुमने मुझे छिपा लिया और मैं तुम्हारी देखरेख में सुरक्षित हूं, तो वो दोनों हिम्मत हारकर चले जाएंगे। फिर मैं उस जाल को काट दूंगा जिसमें तुम फंसी हो और इस तरह हम दोनों बच सकते हैं। जाल में फंसी बिल्ली मान गई और चूहे को अपनी छाती के नीचे छिपा लिया। उल्लू और नेवले ने देखा तो उन्हें निराशा हुई कि जन्म जन्मांतर के दुश्मन दोस्त बन गए थे। अनिच्छा से वे दूसरे शिकार की तलाश में निकल गए। बिल्ली प्रसन्न हुई और बोली, तुम्हारा उद्देश्य पूरा हुआ, तुम अपने दुश्मनों से बच गए हो और सुरक्षित हो। अब तुम जल्दी से मेरा जाल काट दो जिससे हम दोनों भाग जाएं अपने अपने घरों में। चूहा बच तो गया था, मगर वो बिल्ली के चंगुल में था और उसकी इच्छा को नकार नहीं सकता था। लेकिन अगर उसने जाल काट दिया तो क्या गारंटी है कि बिल्ली उसे छोड़ देगी। जल्दी से सोचते हुए चूहे ने बिल्ली की बात मानने का नाटक किया और अपने नुकीले दांतों से जाल को आहिस्ता आहिस्ता कुतरने लगा। चूहा जाल को काटने में अपना समय लगा रहा था। बिल्ली अब अधीर होने लगी, मगर चूहा बिल्ली को आश्वासन देता रहा कि जब तक शिकारी उसे पकड़ने के लिए आएगा वो उसके पहले उसे जाल से मुक्त कर देगा। बिल्ली को उचित समय पर मुक्त करने से चूहे को यकीन था कि तब बिल्ली शिकारी से बचने के लिए केवल अपनी सुरक्षा के बारे में सोचेगी और उसे पकड़ने की परवाह नहीं करेगी। भोर होते होते शिकारी बिल्ली के पास पहुंच गया और तभी चूहे ने जाल की बाकी डोरियां काट दी। चूहे का अनुमान सही साबित हुआ। बिल्ली भागकर पेड़ पर चढ़ गई और चूहा वापस पेड़ के नीचे अपने बिल में घुस गया। उद्देश्य पूरा हुआ। अगली सुबह बिल्ली चूहे के बिल के पास आ गई और उसने अपने नए दोस्त को बुलाया, मगर चूहा समझदार था, वो बाहर नहीं आया। बिल्ली ने कहा, मेरे प्यारे चूहे दोस्त, तुम मुझसे अब क्यों डरते हो? तुमने तो कल मेरी जान बचाई थी और मैं इसके लिए आभारी हूं। बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं से सुरक्षित रखूंगी। हमारे बीच इस नई दोस्ती पर भरोसा करो मित्र। पिछली दुश्मनी को भूल जाओ, बाहर आओ, मुझसे मिलो। तब चूहे की बिल से आवाज आई, मेरी प्यारी बिल्ली, तुम भक्षक हो और मैं शिकार। प्रकृति ने हमें इसी तरह बनाया है। कल हमारी दोस्ती एक असाधारण स्थिति के कारण हुई थी जिसका हम दोनों सामना कर रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में बनी दोस्ती उसी क्षण समाप्त हो गई जब हम दोनों के ऊपर से मंडराता हुआ खतरा टल गया। इसलिए कृपया करके मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश ना करो। कहानी खत्म। हाँ, आइए देखें क्या सिखाया इस कहानी ने हमें, चूहे और बिल्ली की दास्तान ने। यही कि विवेकपूर्ण मात्रा में भय उस बुद्धिमत्ता को जन्म देता है जिससे जीवन को बचाया जा सकता है। शत्रुओं से घिरे होने पर जन्म जन्मांतर के दुश्मन के साथ भी गठबंधन कर लेना चाहिए। अगर इससे आपकी जान का खतरा टल सकता है।
कोशिश यही हो कि एक समान उद्देश्य के लिए सावधानी के साथ अपने शत्रुओं के साथ सहयोगी बने। और अंत में मत भूलिए, दोस्ती तय लक्ष्य से आगे नहीं चलती और बाद में दुश्मन की मीठी मीठी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। अगली बार ऐसी एक और अनमोल कहानी, ऐसा ही एक और महत्वपूर्ण संदेश।